पुराने जमाने में एक शहर में दो दोस्त रहते थे जिनके नाम काशिफ और नदीम थे। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बढ़े और बचपन से दोस्त थे। वक्त गुजरता गया, दोनों तालीम हासिल करते रहे और आखिरकार सरकारी नौकरी में लग गए। बज़ाहिर दोनों कामयाब थे, मगर उनके किरदार में जमीन आसमान का फर्क था। काशिफ ईमानदार, सीधा और दूसरों की मदद करने वाला शख्स था। वो सरकारी मुलाजमत को एक खिदमत समझता था। उसका कहना था, ये करसी और अख्तियार अल्लाह की अमानत हैं, उन्हें लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी तरफ नदीम मतलबी और खुद गरज था। वो हमेशा अपने फायदे को तरजीह देता, दूसरों के काम को टाल देता और रिश्वत या जाती ताल्लुकात के बगैर किसी की मदद न करता। वो अक्सर कहता, ये नौकरी हमारे फायदे के लिए है, जितना निकाल सकते हो निकालो, वरना लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। वक्त गुजरता गया और दोनों की शहरत लोगों में फैलने लगी। काशिफ के कमरे के बाहर हमेशा लोग दुआएं देते हुए निकलते, जबकि नदीम के कमरे के बाहर अक्सर शिकायतें सुनाई देती। एक दिन शहर में एक बड़ा हादिसा पेश आया। कई खानदान मुतासिर हुए। हुकूमत ने उनके लिए फौरी अमदाद भेजी और मुलाजमीन को हुक्म दिया कि अमदाद जल्द इस जल्द जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाए। काशिफ ने फौरन काम शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता, गरीबों के घर जाता और उनकी मदद करता। वो इमदाद उस नियत से बांटता कि ये अल्लाह की इमानत है। नदीम ने भी इमदाद का एक हिस्सा संभाला, मगर उसने मौके गनीमत जाना। वो इमदाद के सामान का बड़ा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बांटने लगा। कुछ सामान बीच डाला ताकि अपनी जेब भर सके। गरीब और असल मुस्तहक लोग हाथ खाली रह गए। चंद दिन बाद एक बूढ़ी माँ अपने यतीम बच्चों के साथ नदीम के दफ्तर पहुंची। वो रो रो कर कहने लगी, बेटा, हम हादसे में सब कुछ खो बैठे हैं, हमें भी अमदाद दो। नदीम ने बेपरवाही से कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, जाओ किसी और के पास जाओ। बूढ़ी औरत रोती हुई काशिफ के पास गई। काशिफ ने अपने हिस्से का सामान भी उसे दे दिया और कहा, माँ जी, ये अमानत आपकी है, दुआ करें कि अल्लाह हमें हमेशा खिदमत की तौफीक दे। बूढ़ी माँ ने दुआ दी, बेटा, तुम्हारी नस्लों में हमेशा बरकत रहे। चंद हफ्ते बाद इमदाद का हिसाब किताब करने के लिए एक ऐली अफसर शहर आया। उसने सारी फाइलें और रिकॉर्ड चेक किया। काशिफ का हिसाब बिल्कुल दुरुस्त निकला। हर चीज जरूरतमंदों को पहुंची थी, मगर नदीम का हिसाब बिगड़ा हुआ था। गांव के लोगों ने भी शिकायत की कि अमदाद उन तक नहीं पहुंची। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि नदीम अमदाद बीच कर अपना फायदा उठाता रहा। अफसर ने नदीम को बुलाकर पूछा, ये सब शिकायत सही हैं? नदीम बहाने बनाने लगा, जी वो असल में बहुत रिश्त था, कुछ गलती हो गई, मगर सबूत उसके खिलाफ थे। अफसर ने फौरन कार्रवाई की। नदीम को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया और उसके खिलाफ तहकीकात शुरू हो गईं, जबकि काशिफ को उसकी ईमानदारी और मेहनत पर इनाम फला। हुकूमत ने उसे तरक्की दी और अवाम के सामने मिसाल बना दिया। इस दिन नदीम को एहसास हुआ कि मतलब परस्ती और खुद गर्जी वक्ती फायदा तो देती है, मगर आखिरकार जिलत और रसवाई का बाइस बनती है। उसने काशिफ के सामने आंसू भरी आंखों से कहा, दोस्त, मैंने हमेशा मतलब परस्ती की, मगर आज समझ आया कि असल इज्जत सिर्फ ईमानदारी और खिदमत में है। काशिफ ने नरमी से जवाब दिया, दोस्त, अभी भी वक्त है। इंसान अपनी गलतियों से सबक सीखे तो वही असल कामयाब है। सबक सरकारी मुलाजमत या अख्तियार अल्लाह की अमानत है, उसे जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करना तबाही है। मतलब परस्ती वक्ती फायदा देती है, मगर आखिरकार नुकसान ही नुकसान होता है। ईमानदारी, खिदमत और दूसरों की भलाई इंसान को हमेशा इज्जत और कामयाबी दिलाती है। असल इम्तिहान तब होता है जब हमारे पास अख्तियार और ताकत हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।